हाय एवरीवन। आज हम करेंगे कला और संस्कृति, जितने भी इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको हम देखेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन और दार्शनिक के प्रवर्तक एक बार देख लेते हैं। पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, वरना का ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, तो ये भी ब्लैक नहीं मुझे चलाना। तो पहला क्या है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य दर्शन है। कौन है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कपिल मुनि को माना जाता है। किसे माना जाता है? कपिल मुनि को माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक। ठीक है, एक सेकंड। योग दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? वो योग दर्शन प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये पतंजलि को मानते हैं। ये पतंजलि को मानते हैं। वैश्विक दर्शन के प्रेरणा किसे कहा जाता है? तो ये कणाद को कहते हैं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चार्वाक है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये जैमिनी को माना जाता है। किसे? जैमिनी को माना जाता है। भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक थोड़ा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दर्शन है और यहाँ पे संस्थापक हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, लिंगायत दर्शन के कौन है? वासव राज हैं। भेदवाद दर्शन के कौन है? भास्कराचार्य हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है। वैश्विक दर्शन के कौन है? कणाद या उल्लूक कहते हैं। और जो वेदांत दर्शन है उसके बद्रनारायण हैं। और जड़वाद दर्शन के चार्वाक हैं। इंपॉर्टेंस में ज़्यादा कौन सा है आपका? एक ये न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, लिंगायत हो गया और सांख्य दर्शन, और आप इसको वेदांत दर्शन को भी ले सकते हैं इंपॉर्टेंट की स्टडी में। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। दार्शनिक मत और उनके कुछ प्रवर्तक हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस साइड में दार्शनिक है और यहाँ प्रवर्तक लिखे हुए हैं, सेम इधर भी है। तो अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। ये तीनों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आचित्य भेद भाव के कौन है? बालदेव हैं। अविभागदेत कौन है? विज्ञान भिक्षु हैं। ठीक है। विशिष्टा द्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद कौन है? निम्बकाचार्य हैं। ठीक है। शैव विशिष्टा द्वैतवाद कौन है? श्रीकंठ है। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? श्रीपति हैं। ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन सी है? ज्योतिष स्थान कहाँ है? बद्रीनाथ। शारदा पीठ कौन है? द्वारका। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो नागा अर्जुन को मानते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे मानते हैं? शंकराचार्य को मानते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। ठीक है, माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, निम्बकाचार्य हैं। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो ये विशिष्टता द्वैतवाद है। भक्ति दर्शन के आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन है? तो वो रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य करते हैं पुष्टि मार्ग की स्थापना, मतलब पुष्टि दर्शन की स्थापना करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली हैं, जो कि घोषाल। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने किया था। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सही भी है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन है। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो ये न्याय दर्शन से है। किससे है? न्याय दर्शन से है। रामानुजाचार्य के सिद्धांत पर संबंधित है, तो ये विशिष्टता द्वैतवाद से है। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये वात्सायन को कहा जाता है। किसे? वात्सायन को। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है?
तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? तो ये सांख्य दर्शन के निकट है। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो ये वैदिक युग में हुई है। किसमें? वैदिक युग में हुई है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन किसके प्रतिपादक हैं? तो ये आपका बद्रायण के प्रतिपादक हैं। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये साउथ इंडिया, केरल में हुआ था। आपको थोड़ी आवाज़ भारी लग रही होगी, एक्चुअली में थोड़ा मौसम की वजह से गले में थोड़ा खराश है, तो मैनेज कर लीजिएगा। एनीवे, भारतीय संस्कृति के लोकनायक कौन है? माफ़ कीजिए, लोकनायक नहीं, मतलब ये टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन है। महान हिंदू निर्माता कौन थे? मनु थे। ठीक है, मनु थे। भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा आर्य समाज ने दिया था। कर्मे वादिते करस्ते माँ फलेषु कदाचना किस संप्रदाय, किस धर्म ग्रंथ का उचित है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता का है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी फेमस कोट है, तो ये सब लोग जानते ही हैं, कबीर दास के द्वारा लिखी गई थी। किसने कहा था राम और रहीम एक ही हैं, ईश्वर दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास ने कहा था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस में है। जो बनारस कहाँ पे है? यूपी में है, आप लोग जानते ही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पे है। संत कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। मगहर किस महापुरुष का मृत्यु स्थली है? तो ये कबीर का है। ठीक है, मगहर कबीर का है। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते थे? तो ये अमीर खुसरो जाने जाते थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे होता है? तो इटावा में होता है, जिले के कहाँ पे? पाटियाली ग्राम में होता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो दिल्ली में, ये भोगल में पड़ता है आपका। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ये अब्दुल हसन था। क्या था? अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के हुआ करते थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये भारतीय दर्शन, एक सेकेंड, ये हम कर चुके हैं, है ना? वेट, हमें करना है यहाँ से। हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था, दिल्ली भी दूर है। अब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापना किसने किया था? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब होता है? तो ये 570 ईस्वी में होता है। ठीक है, 570 ईस्वी में होता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ पे होता है? तो ये मक्का मदीना, जो कि जो ऑनर हैं उनके लिए काफ़ी फेमस जगह होती है, संप्रदाय है जो मोहम्मद संप्रदाय। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो ये 1472 में हुआ था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक ही था, इसलिए उनको गुरु नानक कहते थे। वास्तविक नाम भी नानक था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ होता है? तो ये काफ़ी तलवंडी में होता है। ये आपका ARO में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लगभग आपको ये 2016 या 17 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ होता है? तलवंडी में होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये पटना साहिब है। कहाँ है? पटना साहिब है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो ये नांदेड़ में है। नांदेड़ में। ठीक है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध होता है? तो ये अंगद देव के नाम से होता है। किसके? गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये लहना को गुरु अंगद देव के नाम से जानते हैं।
किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे होता है? तो ये नादिया में होता है। कहाँ पे होता है? नादिया में होता है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कहाँ पे? भक्ति की दी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या दी थी? भक्ति की दी था। ठीक है, बंगाल भक्ति में आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। त्यागराज किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध थे? ये संगीतक के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो ये रामतनु पांडे है। क्या है? रामतनु पांडे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो ये हरिदास थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तानसेन के गुरु हरिदास थे। ठीक है, हरिदास थे। संगीत तज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरावड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दिया था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर का नाम किसे जाना जाता है? तो ये रहीम सेन को जाना जाता है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य से थे। ठीक है, शाक्य से थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कहाँ पे है? लुम्बिनी में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है? ये कुशीनगर में होती है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये गृह त्याग जब वो करते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला में हुई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो ये नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो ये महाराजा खेतड़ी ने किया था। ठीक है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या है? तो ये कुंफू है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्ला खां था। ठीक है, असदुल्ला खां था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का कहाँ का मूल निवासी था? तो ये आगरा का था। ठीक है, आगरा का था। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो ये तानसेन को माना जाता है। किसे? राग मियाँ के नाम से किसे जानते हैं? मल्हार के तानसेन को जानते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे होता है? तो ये कलादी में होता है। ठीक है, कलादी में होता है। ईसा मसीहा का जन्मस्थल कहाँ पे होता है? वेथलहेम। ये एक्चुअली में जेरूसलम है। ठीक है, जेरूसलम है, जेरूसलम में होता है। वर्धमान महावीर का जन्मस्थली कहाँ पे है? तो ये कुंडलग्राम में है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ये ज्ञातृज्ञ में हुआ था। कहाँ? ज्ञातृज्ञ राजघराने में होता है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में होती है? तो ये आपका पावापुरी में उनका मृत्यु होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्लराज सस्तीपाल के महल में होती है महावीर स्वामी की मृत्यु। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वेदों की ओर शरण लो आदर्शवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये रामानंद ने किया था। ठीक है, रामानंद ने किया था। कुछ देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली और उनके नर्तकी थे, उनको एक बार देख लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शैली कौन सी थी? भरतनाट्यम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये भरतनाट्यम का ही है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? ठीक है, तो ये ओडिसी में, किसी मतलब ओडिसी में। किस शास्त्रीय नृत्य के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो ये कथकली, कथकली से होता है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है?
तो मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। कौन सा नृत्य गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ये ओट्टन तुवल्लु, ठीक है, ओट्टन तुवल्लु। साउथ इंडियन नाम है, थोड़ा ऐसे ही है, मैच कीजिएगा। तो आपका क्लास संस्कृत खत्म होता है और आपका हो सकता है इसका एक पार्ट और आएगा, तो उसमें आपके जितने भी और बचे होंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।